नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल में 7 मई को मतदान हुआ। मतदाताओं ने अपने अपने मुद्दों के अनुसार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अब बारी है 4 जून की, जब नतीजे बयां करेंगे कि जनता ने किस पर विश्वास किया और किसे नकार दिया है। क्योंकि 4 जून से पहले सियासी पार्टियों की ओर से खटाखट अपने पाले में सीटें लाने की बात कही जा रही थी, तो आखिर जनता ने किसका साथ दिया है और क्या बन रहे हैं समीकरण 24 की सरकार में। आज बात इसी मुद्दे पर। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक टकाटक टकाटक। मेरे बात पे मोहर लगेगी। एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा सीट सियासी मायनों में बेहद अहम है। एक तरफ जहां इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा, तो वहीं दूसरी ओर यहां के जातिगत समीकरण को साधना भी किसी पार्टी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में 4 जून को आने वाले नतीजे हैरान भी कर सकते हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मेरे बात पे मोहर लगेगी। लोकसभा चुनाव का आखिरी दंगल 1 जून को होगा और 4 जून को नतीजे सभी के सामने होंगे। इस बीच सियासी पार्टियों की ओर से बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो जारी हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां सभी 29 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब दावों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में एमपी की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाली सीट राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां के मतदान प्रतिशत का सियासी पार्टियां अलग अलग मायने बता रही हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको राजधानी भोपाल का मतदान प्रतिशत बता देते हैं। साल 2024 में कुल मतदान 64.06% दर्ज किया गया। वहीं 2019 में यह मतदान प्रतिशत 65.70 रहा और बात 2014 के चुनाव की करें तो उस दौरान सीट पर कुल मतदान प्रतिशत 57.75% किया गया। यह था राजधानी भोपाल का वोट प्रतिशत और अब इस बम्पर मतदान पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, जिसमें दावे बेशुमार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले भोपाल और इंदौर की जनता ने कांग्रेस के तुष्टीकरण और अल्पसंख्यकों को कहीं न कहीं बढ़ावा देने की राजनीति को समझा था। आज यही कारण है कि सन 84 के बाद से आज तक कांग्रेस कभी भी इन सीटों पर विजयी नहीं हो पाई है। वर्तमान के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जनादेश की ओर अग्रसर है, जो अपने आप में न भूतो न भविष्यति होगा। 29 कमल की माला पहनाने का संकल्प मध्य प्रदेश की जनता ने किया था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमल भोपाल से आने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 4 जून तक जितने स्वप्न देखने हैं देख सकती है। 4 जून को उनके पास ईवीएम और चुनाव आयोग के सिर पर ठीकरा फोड़ने के अलावा कुछ बचा नहीं होगा। मोदी जी को भोपाल में आकर रोड शो करने की क्या जरूरत थी? जो सीट विगत 35 सालों से भाजपा की सीट रही है, यहां पे विजयश्री हासिल करते रहे हैं, वहां पर मोदी जी का आना इस बात का द्योतक है कि भोपाल लोकसभा सीट पर भाजपा की हालत पतली है, उनकी पूरी धरती हिली हुई है। भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर किसी ने जाति समुदाय पर आधारित समीकरण को साधने की कोशिश की। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कौन कितना अपनी रणनीति में सफल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा सिंह भले ही भारी मतों से जीती हो, लेकिन बीजेपी इस बार इस सीट पर आलोक शर्मा को उतारती नजर आई। ब्राह्मण समाज से आने वाले आलोक शर्मा
1994 में निगम पार्षद रह चुके हैं। 2015 में वो भोपाल नगर निगम के महापौर रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में वो भोपाल उत्तर से मैदान में थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस ने पिछली बार इस सीट से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया था, लेकिन इस बार अरुण श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया। अरुण श्रीवास्तव पेशे से वकील हैं और कायस्थ समाज से आते हैं। अरुण कांग्रेस पार्टी के भोपाल इकाई के उपाध्यक्ष समेत कई अहम पदों पर रह चुके हैं। चर्चा करने से पहले आपको भोपाल लोकसभा सीट पर पिछले मतदान प्रतिशत भी बता देते हैं कि किस पार्टी को कितना वोटिंग प्रतिशत मिला था। साल 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी को 63.19% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 30.39% वोट यहां पर हासिल हुए। वहीं साल 2019 की बात करते हैं तो बीजेपी को 61.51% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 35.61% वोट यहां पर हासिल हुए थे। अब इस सीट को लेकर के क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकारों का, वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अजय दुबे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय का रुख करूंगी, उससे पहले एक बार इस सीट को लेकर के फिलहाल के लिए क्या एनालिसिस है वो जान लेते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, अगर भोपाल सीट की हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, और 2019 के जो नतीजे थे वो थोड़े बहुत चौंकाने वाले जरूर थे, क्योंकि पूर्व सीएम यहां से उतरते हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। क्या कांग्रेस के लिए भोपाल की सीट वाकई बहुत कमजोर है? देखिए, कांग्रेस का पिछले चुनाव में जो प्रयोग, ये कद्दावर नेता को चुनाव मैदान में उतारना, तो उसने जो कुछ करना था वो हो गया। यानी कि इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इतनी लंबी दिग्विजय सिंह जैसे लीडर की हार, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ भोपाल सीट है एक लंबे समय से। देखिए, इस जो चुनाव है, इस चुनाव में दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, वहां पर जो कायस्थ वोट है वो एक सबस्टांशियल पॉपुलेशन में माना जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम ब्राह्मण वोट को देखें तो वो भी कम आमद नहीं है, लेकिन यहाँ कास्ट फैक्टर कम काम करेगा। हालांकि जो कायस्थ वोटर्स हैं उन्होंने हमेशा अपनी प्रेजेंस पहले दिखाई है, क्योंकि पिछले चुनाव में कायस्थ फैमिली से यानी कायस्थ कम्युनिटी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के लिए चुने जाते रहे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टेट कैपिटल की सीट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का बड़ा एजेंडा लेकर चलती है। और अगर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी का पॉपुलेशन देखा जाए तो हिंदुत्व का जो पॉपुलेशन है वो अल्पसंख्यकों की तुलना में काफी अधिक है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी वोट को पोलराइज करने में हमेशा सफल होती लंबे समय से दिख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट मुझे लगता बहुत इजी है, लेकिन कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग है। कहा यह भी जा सकता है कि कांग्रेस ने अरुण यादव के रूप में, चूंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस का है, उनकी माताजी भी पॉलिटिक्स में रही हैं, और कहीं ना कहीं कायस्थ वोट को आधार मानते हुए उनको यहां उतारा है। लेकिन लगता यह है कि जो मतदाताओं का रुख मैंने जाना, उससे यही पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये सीट जाती हुई रही है। बिल्कुल, तो बीजेपी की ओर जाती हुई ये सीट नजर आ रही है। सुरेश शर्मा जी, अगर हम 2023 का जब विधानसभा चुनाव देखें तो उसमें भी 8 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हैं, 2 ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस के खाते में आई थी। क्या ये 2 सीटें इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं कि कांग्रेस का इस बार का जो वोटिंग, कांग्रेस के जो पक्ष में वोट निकल के सामने आए वो पिछले 2 चुनावों के मुकाबले कहीं ज्यादा हो? क्योंकि अगर हम बीते 2 चुनावों को देखें, 2014 और 2019, एकदम हाफ पर है बीजेपी की। अगर बीजेपी 60 पर है तो कांग्रेस 30 पर है। प्रतिशत को देखा जाए तो केवल सुरेश पचौरी जी जब उमा जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस को 37% वोट मिले थे। अदरवाइज 2 बार उन्हें 35%, दिग्विजय सिंह जी के ने चुनाव लड़ा तब भी 35% वोट मिले, और बाकी सब 30 के भीतर रहे हैं। और भाजपा ने जो 1984 के बाद से लगातार जीत हासिल की है, वो सारी की सारी जीत जो है वो 50% से 62-65% वोट के बढ़त के साथ जीती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से हम समीक्षा करते वक्त इस बात का ध्यान देते हैं कि जातीय समीकरण क्या है, लेकिन
कायस्थ समाज का जो रुख है वो भाजपा के पक्ष में अधिक रहा है, क्योंकि उसके पीछे के कारण ये है कि सुशील चंद्र वर्मा जी 4 बार चुनाव जीते, आलोक संजर जी जो है 1 बार चुनाव जीते। तो इस प्रकार से 5 बार 84 के बाद से 5 बार लोकसभा का चुनाव जो है वो कायस्थ समाज के प्रतिनिधि के द्वारा ही भाजपा की ओर से जीता गया। इसलिए ये मानना कि कायस्थ समाज का नाराजगी हो जाएगी या कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा, एक समय जरूर था कि जब ये समीकरण हम देखते थे कि कायस्थ समाज के बड़े नेता भी कह सकते हैं, भाजपा के भी बड़े नेता कैलाश सारंग जी ने दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था हसनाथ सिद्दीकी जो पत्रकार थे उनके सामने, और वो चुनाव हार गए थे, और हसनाथ सिद्दीकी उससे पहले भाजपा की टिकट पर लड़े थे। दूसरा ये देख सकते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जो है जब चुनाव लड़ा उन्होंने तो उनका जो हिंदुत्व का मामला था और दिग्विजय सिंह का एंटी हिंदुत्व का मामला था, उसके कारण भी भाजपा का पक्ष रहा। एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ हम सब कहते हैं कि ध्रुवीकरण का विषय रहता है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि बड़ी पॉपुलेशन यानी 2 विधानसभा सीट मध्य और उत्तर जो है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं, और इसी कारण यहाँ से केवल मुस्लिम कैंडिडेट जीतता रहा है। वो उत्तर से तो कम से कम जीतता ही रहा है जब से ये सीट बनी है। लेकिन भोपाल का जो सीट है उसमें मुस्लिम समुदाय कट्टरता के साथ विरोध करता हो ऐसा संदेश कभी नहीं गया जी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम समुदाय जो है मोटे तौर पर एंटी बीजेपी वोट देता है, लेकिन ऐसा ढोल धमाके के साथ वोट देता है ऐसा मामला कम से कम भोपाल में तो नहीं है। इसलिए ये एक तीसरी बात जो खास भोपाल लोकसभा सीट की है वो ये है कि चूंकि यहाँ संघ दृष्टिकोण से ज्यादा महत्व है, प्रभाव है, उसके कारण भी, और आलोक शर्मा जो कैंडिडेट के रूप में आए हैं उनका वो जिलाध्यक्ष के रूप में उनकी जो सक्रियता थी और जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम किए थे, महापौर के रूप में उनकी सक्रियता भूमिका थी, इसलिए उनकी लोकप्रियता का अरुण श्रीवास्तव जी की बनिस्पत अधिक थी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अरुण श्रीवास्तव जी की जो माताजी बिमला श्रीवास्तव जी थी वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही थी, लेकिन वो एक बीते जमाने की बात है, उसके बाद पीढ़ियां बदल गई। तो मुझे नहीं लगता कि बिमला श्रीवास्तव जी के नाम को कोई सुन करके और समाज एकत्र होगा या भोपाल एकत्र होगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। और चूंकि मैंने बिमला श्रीवास्तव जी को अच्छे से देखा है, उनके साथ कई कार्यक्रमों में मैं साथ रहा हूं, तो मुझे ये मालूम है कि उन्होंने निश्चित रूप से महिला जो है के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं है जैसे शंकरदयाल शर्मा जी का काम था। और भोपाल का जो ध्रुवीकरण जिसको हम कहते हैं वो मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि वो ध्रुवीकरण केवल ताजुल मस्जिद के मामले को लेकर के हुआ था। जब शंकरदयाल शर्मा जी को जीतने के लिए ताजुल मस्जिद के आसपास की जितनी सरकारी जमीन जिसमें डीपीआई थी, एक बरस से चलने वाला एक मंदिर था, वो जो है मुस्लिम समुदाय को सौंप करके शंकरदयाल जी की जीत पक्की की गई थी। अभी जातीय समीकरण को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। अजय, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जब ग्राउंड पर ये जानने की कोशिश की गई कि जो प्रत्याशी हैं वो कितनी मजबूती रखते हैं, तो क्या तस्वीरें देखने को मिली थी और समीकरण साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की गई थी, किसके समीकरण ज्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिले हैं कि जनता उनको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाई हो और उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाई हो? देखिए, भोपाल लोकसभा सीट की बात करें तो भोपाल लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा प्रयोग के तौर पर भोपाल लोकसभा सीट को प्रयोग जरूर की, चाहे 2014 में आलोक शर्मा बनाम पीसी शर्मा की बात कर लीजिए, चाहे फिर बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, इससे पहले ये तमाम जो नेता हैं ये चुनाव लड़े लेकिन चुनाव में जीत नहीं मिली। जातिगत समीकरणों की बात कीजिए तो यहाँ पर करीब 5 लाख के करीब जो है मुस्लिम वोटर हैं, 3.5 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर हैं और करीब 2.5 लाख के करीब जो है कायस्थ वोटर हैं, और 8 लाख के करीब जो हैं ST SC क्षत्रिय और ये सब तमाम वोटर्स हैं 8 लाख के करीब। जब विकास की बात हो और विकास के आधार पर जब सांप्रदायिक आधार पर अगर वोट होता है तो उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है, क्योंकि जातिगत समीकरणों पर बात करें तो आलोक शर्मा भी
ब्राह्मण वोटरों को, सिंधी वोटरों को लुभाते हुए चुनाव के दौरान नजर आए। भले ही भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले मंत्र पर प्रधानमंत्री मोदी भी चलते आए हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो जातिगत समीकरण के आधार पर वोटरों को साधते हुए नजर आए। कायस्थ वोटरों को अरुण श्रीवास्तव भी साधते नजर आए। लेकिन ये जरूर है कि जो भोपाल की तासीर है कि जब जब सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हमाशा से होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आया है, चाहे हम बीते विधानसभा चुनावों में देख लें और उससे पहले हम लोकसभा चुनाव को देख लें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।